नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखा। ये रुक करते हैं आज की ताजा खबरों से। आईईएस विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। कार्य होने से पहले ही राशि निकाल ली गई है। ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए विभाग ने बड़ी लापरवाही की है। साजा जनपद के लगभग 138 गांव में कूड़ा पृथक्करण के अंतर्गत शेड निर्माण होने हैं, लेकिन कई गांव में अब तक मटेरियल नहीं पहुंचा है। फिर भी राशि आहरण हो रही है। जब सरपंच को मामले की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन ही खसक गई। पूरा मामला जिला मुख्यालय बेमेतरा की जनपद पंचायत साजा का है, जहां पर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में कूड़ा पृथक्करण के अंतर्गत शेड निर्माण का कार्य होना है, जिसमें विभाग द्वारा बगैर किसी काम व मटेरियल के उक्त कार्य की राशि ठेकेदारों को दे दी गई। इस बात की जानकारी जब पंचायत सरपंच को लगी तो सरपंच ने आईईएस विभाग में जाकर जानकारी ली, जिसमें चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। खुलासे में ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए विभाग ने बिना कार्य किए राशि का आहरण कर दिया। मामले का खुलासा होते ही विभाग द्वारा आनन फानन में संबंधित ठेकेदार को बोलकर अन्य गांवों में मटेरियल डालने का काम शुरू कर दिया गया, जहां पर धरातल पर जाकर इस मामले की जानकारी ली गई और विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से जो कार्य कराया जा रहा है उसमें भारी अनियमितता को देखने मिली। इस कार्य में जिस मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है वह गुणवत्ताहीन है, जिसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि निर्माण कार्य में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इस विषय पर जब विभाग के अधिकारी से बात करना चाहिए तो वह पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। जितेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। कुलदीप पटेल है, मैं सरपंच ग्राम पंचायत केसरा का सरपंच पति हूँ। जी, आपके ग्राम पंचायत में कुछ शेड निर्माण कुछ काम आता है आरएस के द्वारा? हाँ, मेरे पंचायत में आरएस के द्वारा कूड़ा पृथक्करण शेड निर्माण का काम आया था। 2 जगह कार्य लगभग पूर्ण होने का है, लेकिन 2 जगह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। जब ऑडिट वाले आए तब मुझे पता चला कि इसका पैसा बिना निर्माण हुए पूरा गबन हो गया करके, और ऑडिट वाले बताए मेरे को। फिर आपने क्या किया? मैंने ऑडिट वाले को बोला कि इसी कारण से शासन तो पंचायत के विकास के लिए पैसा देता है, लेकिन जो बीच के जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, या चाहे ठेकेदार बोल लो चाहे अधिकारी वर्ग बोल लो, इनके माध्यम से कार्य पूर्ण नहीं होता और ऐसी पेंडिंग होने के कारण पंचायतों का विकास नहीं हो पाता। जी, तो आपने इसका ठेकेदार कौन है? इसका ठेकेदार मदन लाल साहू है, और जो ऑडिट वाले आए थे वो बताएं लगभग 2 सेट का पैसा लगभग 5,40,000 लगभग निकाल चुके हैं करके। पैसा निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हुआ करके। तो मैंने वहाँ पर बोला जब निर्माण कार्य नहीं हो चुका है तो आपके द्वारा जो बनता है कार्रवाई करने का वो आप कर लो करके, क्योंकि दूसरे पंचायत में इस प्रकार का शासन की योजनाओं का लाभ से वंचित न रह पाए। तो आपके यहाँ सिर्फ 2 ही शेड निर्माण हुआ है? हाँ, 2 ही सेट निर्माण लगभग पूर्ण होने को है और 2 बचा है, जिसका पैसा निकल चुका है। हाँ, जिसका पैसा निकल चुका है 5,40,000। सर हमन ला ओला तो गड्ढा कोड़े मतलब हमन देखा था 2-3 महीने से गड्ढा कोड़ा रिस कोड़ाए के ला, लेकिन ओला हमन का बनत है का बनावत तेकर बारे में हमन ला जानकारी नहीं रही सो। जब आप लोग पता चली तो ये मटेरियल कब छोड़ी हो? मटेरियल ला का सर अभी अनान अभी 2-4 दिन के अंदर का छोड़े गए है, तो का लोहा लक्खड़ लगे लाए थे 2-3 दिन पहले लाए, रेती कल रात की गिराए हो। ठेकेदार के साफ लापरवाही देखे जाते? पूरा लापरवाही है। 3-4 महीना हो गए गड्ढा कोड़े। आज से बन जाना रही से कूड़ादान के दिन बनाना रही से ओला शासकीय नियम के तहत में जिन आते थे ओला आज से बन जाना रही से हद का दिन ले। बरसात आए में वहाँ आनंद फानन में सामान लगी गिरावत है। ऐसा तभी आपको जानकारी नहीं दी? हमारा जानकारी नहीं दी सर, वो का बनावत का करते हैं। आपके नाम बताओ, आप कौन हो, कौन से पद में बताओ? मैं आत्माराम पटेल, तेंदु भाटा से पंच हो आप? हाँ, पंच प्रतिनिधि। कूड़ा पृथक्करण का कार्य आरएस विभाग को मिला था और 138 पंचायत में आया है, ग्राम पंचायत में नहीं ग्राम में आया है। आश्रित गांव में उसमें सम्मिलित है। 138 काम है जो अभी रनिंग में है, उसमें से 44 ही पूर्ण हुए हैं, बाकी सब रनिंग में है। मैम, कुछ लोगों को शिकायत है जी कि आरोप है कुल मिलाकर विभाग के ऊपर कि उनका पूरी राशि आहरण हो चुका है और वहाँ पे काम नहीं हो रहा। जी, क्या बोलेंगे? आई थिंक आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, जो अभी न्यूज में बहुत चल रहा है। वहाँ सामाजिक अभियंत्रण की टीम गई थी और उन्होंने ये लिखा है कि 5,21,000, मेरे को जहाँ तक सूचना मिली है 5,21,000 का वहाँ पे आहरण कर लिया गया है, लेकिन कार्यस्थल में कार्य नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको सबको ये बताना चाहते हैं कि आरएस विभाग जब नरेगा का कार्य करती है तो आरएस विभाग द्वारा एक ठेकेदार नियुक्त होता है, वो मटेरियल सप्लाई करता है
और ग्राम पंचायत जो रहती है उसके रोजगार सहायक द्वारा सहयोग लेके मशरूम निकाल के कार्य किया जाता है। केशतरा में एग्जैक्टली वही काम किया गया है। 5,21,000 का उन्होंने जो वसूली लिखा है उसमें पहले दो शेड पूर्ण कर लिए गए थे मशरूम निकाल के। 2 शेड कार्यस्थल में खुदाई का कार्य किया गया था। उस ठेकेदार द्वारा आरएस के ठेकेदार द्वारा मटेरियल सप्लाई किया गया जो लगभग एक शेड में 2,10,500 था। उस मटेरियल सप्लाई का पेमेंट किया गया है। कार्यस्थल में कार्य नहीं हुआ है, नींव खुदाई हुआ है, कोई मशरूम नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति अनियमितता नहीं की गई है। यही मेरा आपसे कहना है।